अब 9 जुलाई के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ न्यूज जो है वो फर्स्ट आ जाते हैं हम पीएम गति शक्ति योजना। न्यूज में क्या है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट a mechanism to share data with industries and potential investors about multi-modal connectivity। मतलब न्यूज में यह है कि गवर्नमेंट जो पीएम गति शक्ति पोर्टल पे जो भी उनके पास डेटा है वो उसको इन्वेस्टर्स के साथ, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज को भी चीजों काफी स्ट्रीमलाइन हो, उनको भी अगर कोई चीजें ट्रांसपोर्ट करना हो, क्या मैकेनिज्म है, कौन सा प्रोसेस है, उन सब चीजों में वो हेल्पफुल हो पाए, राइट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंटर इज planning to allow industries and investors to tap into data collected under the PM Gati Shakti plan। अब गति शक्ति पोर्टल क्या है? Has the multi-layer of geospatial data from across the country। मतलब इसके पास डेटा है, कहाँ पे कौन सा हाईवे है, कौन सा हाईवे कौन से वाटरवे को जोड़ रहा है, कहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, इन सब डेटा जियो शक्ति पोर्टल पे है। नव गति शक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हैज सो फार एवेल्युएटेड 85 लार्ज सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मतलब इनके पास 85 लार्ज सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो रनिंग है या एक्टिव है, उनका इंफॉर्मेशन इनके पास है, राइट। सो अभी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है? ये लॉन्च हुआ था हमारा अक्टूबर 2021 में, टू एनेबल अ मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग। मतलब हर मिनिस्ट्री जो भी है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड प्लान करके, डेवलपमेंट करके एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए काम करे, राइट। इसके लिए कोई स्पेशल फंड नहीं एलोकेट किया गया, नो स्पेशल और सेपरेट फंड हैज बीन एलोकेटेड अंडर पीएम गति शक्ति योजना। और जो भी बजट है या इसमें जो भी खर्च है वो जो भी एक्टिव जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको ही लिंक करना है, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट में से इस चीज को कोऑर्डिनेट करना है। अब 6 प्रिंसिपल्स क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको कनेक्ट करना, बस को वाटरवेज को ट्रेन के साथ, ट्रेन को प्लेन के साथ, इन सब चीजों को एक कनेक्टिविटी, एक प्रोसेस सिस्टम स्ट्रीमलाइन करना, ये एक इसका प्रिंसिपल है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एक्सपीडिटेड लैंड एक्विजिशन, कोई रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, लैंड की जरूरत है, कोई एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए लैंड की जरूरत है, उन चीजों को क्विक एंड फास्ट करना। मिनिमाइज क्लियरेंस, सारी चीजें पोर्टल पे हैं, चीजें कोई अप्लाई कर रहा है, जल्दी से जल्दी सारे क्लियरेंस मिलते जाए। प्लस रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर अलग अलग कहीं पे बन रहा है, आज मान लीजिए यहाँ पे रोड बन रहा है, कल आप इस रोड को इंटीग्रेट करने के लिए फिर दूसरे जगह से कोई एक रोड बना रहे हैं, तो उसके ना करके प्री प्लान हो कि इस रोड को इस तरीके से लेके जाके वहां पे खत्म करना है, फ्यूचर में अगर कोई नया रोड बनाना हो तो उसके साथ ही वो ज्वाइन हो सके। तो ये हो गया आपका रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब फीचर्स क्या है इसके? वही क्रिएशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी अबाउट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, प्रोवाइड फॉर ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, सैंक्शनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक नेक्स्ट न्यूज आ गया आपका जियो कोडिंग के ऊपर। जियो कोडिंग क्या है? ये जीएसटी नेटवर्क जो है उसने लॉन्च किया है जियो कोडिंग टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ एड्रेस डिटेल इन जीएसटी रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग एड्रेस लोकेशंस एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो भी कोई जो जीएसटी रिटर्न के लिए या टैक्स क्रेडिट के लिए जो भरते हैं, वो जो प्रॉपर अपना जो बिजनेस का एड्रेस देते हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसके लिए जियो कोडिंग। तो वो क्या करेगा, ये जियो कोडिंग जो आपने एड्रेस दिया है उसको वो इंडिया के ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के साथ उसको मैच करेगा। अगर वो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाते हैं तो ये क्या होगा, ये एक रियल और ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये आपका जो बिजनेस है वो सही है, राइट। सो अभी तक इसने 1.8 करोड़ प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस को जियो कोड किया हुआ है। जीएसटीएन क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्सपेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जो भी ऑनलाइन जो भी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी रिलेटेड काम, जीएसटी रिलेटेड, वो सारे ये जीएसटी नेटवर्क हेल्प करता है उसमें। नेक्स्ट, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ये क्या है? न्यूज में आरबीआई प्रेस्ड अहेड विथ वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो ऑक्शन टू सक आउट सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। सो बैंक में अगर लिक्विडिटी यानी कैश बहुत ज्यादा है, कैश बहुत ज्यादा होगा तो बैंक क्या करेगी, कोशिश करेगी वो लोगों तक दे, लोगों को हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे तो वो क्या करेगी, खर्च करेगी। बट जो सप्लाई है वो कम है तो डिमांड ज्यादा है तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा। तो इसी कारण से आरबीआई क्या चाह रही है, जो एक रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो फिक्स होता है, उस वैसे फिक्स ना रखे, कोई वेरिएबल रेपो रेट रहे, ताकि वो टाइम टू टाइम जैसे जरूरत हो उस हिसाब से रेट को कम ज्यादा करते रहे। सो इट इज अ सब डिवीजन ऑफ रिवर्स रेपो, जहां पे आरबीआई ऑक्शंस टू अंडरटेक सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। रिवर्स रेपो क्या होता है, फिक्स होता है या वेरिएबल होता है, एट विच बैंक लेंड्स टू आरबीआई। Now rate at which RBI issue loans to commercial bank, उसको क्या कहते हैं हम, repo rate, right? So that's it for economics for